आज है दिन ट्यूसडे है और मैं अभी सुबह में पढ़ाई करने वाली हूँ, स्टार्ट करने वाली हूँ। बट अभी 6 बज रहा है, 6 बजे से आज पढ़ाई करेंगे और टारगेट तो मैं दिखा दूँगी आपको। मेरा टाइमर ऑन कर लिया है, आज से पढ़ाई करेंगे अभी से मतलब। और ये महेश मनवाल से कर रही हूँ, आप सबको पता ही होगा 10 पेज मैं हर रोज़ करती हूँ, तो उसका है ये। मुझे करना था आज थोड़ा लेंदी टॉपिक था, तो थोड़ा टाइम गेनिंग था और लिया भी टाइम। फिर एकदम स्पीड में मैं बैठ गई थी पढ़ाई करनी, क्योंकि ना जितना पढ़ेंगे ना उतना सही लगने लगेगा, इंटरेस्ट पढ़ने लगेगा। तो संसद टॉपिक मैं कर रही थी। फिर मेरा आज ब्लड रिलेशन का क्लास भी कंप्लीट होने वाली थी मेरी, तो उसमें तो बहुत ही मज़ा आया। और पता है ब्लड रिलेशन में नोट्स में कुछ भी एक भी चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ऐड भी नहीं किया है, क्योंकि वो चीज़ ना लॉजिक से मतलब हो जाता है। फिर मैं खाते पीते पढ़ते हुए मैं आ गई, थोड़ी सी बस रोटी बनानी थी मुझे। और रोटी बनाने के बाद जस्ट थोड़ी देर के बाद मैं गर्म पानी अजवाइन के साथ पी रही हूँ, क्योंकि तबीयत कुछ ठीक 9 बज गए और मेरा खाना वगैरह बन गया, यानी कि जो नाश्ता सब्जी रोटी बनानी थी मुझे बन गया है। सभी खा लिए हैं, ड्यूटी भी निकल गए हैं। तो अब मैं अभी से फिर पढ़ाई करूँगी। अभी तो मेरा फ़िलहाल 1 ही घंटे की पढ़ाई हुई है, 1 ही घंटे की हुई है, क्योंकि थोड़ा सा मेरे ना पेट में दर्द था, तो मैं एक्सरसाइज वगैरह कर ली, तो थोड़ा सा टाइम उधर चला गया। और अब से देख रहे हो कितना कर पाती हूँ, बहुत सारा करना है, तो अब स्टार्ट करते हैं। और महेश बनवाल का 10 पेज आप सबको भी पता है होगा कि मैं 10 पेज रेगुलर कर रही हूँ। तो इसमें से मेरा अभी जो आज का है ना वो 5 पेज ऑलरेडी हो चुका है, ये 6ठा पेज है। तो मैं यहाँ पर इसीलिए ऑन की हूँ, ये कहना चाह रही हूँ कि आज तक जब भी मैंने महेश बनवाल को कई बार मतलब पढ़ा हुआ है, और कम से कम 3 बार तो पक्का ही। तो स्टार्ट करती थी, स्टार्ट करते करते ना मैं आकर सर्वोच्च न्यायालय से पीछे ही पढ़ा हुआ है मैंने। यहाँ पर आकर मैं क्या कर देती थी, फिर छोड़ देती थी, फिर कंटिन्यूटी नहीं रह पाती थी, ऐसे करके मतलब मुझे ये इस बुक से जैसे मैं हाईलाइट करती हूँ या फिर कोई भी पॉइंट ऐड करती हूँ, उससे मुझे पता चल रहा है कि आज तक मैंने इससे पहले ही पढ़ा हुआ है। तो आज ये पहली बार हो रहा है कि मैं सर्वोच्च न्यायालय के आगे जा रही हूँ, पहुँच रही हूँ इसको पढ़ते पढ़ते। तो ये बात मुझे बतानी थी बस इसीलिए। यहाँ पर मेरा 3 घंटे का फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट हो गया। इसमें मैंने रीजनिंग की 3 क्लासेस करी है और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किया है ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन आज मेरा कंप्लीट हो गया है। और फिर मैंने यहाँ पर ये महेश बनवाल की मुझे मतलब 10 ही पेज करना था, लेकिन मैंने मतलब पूरे 12 पेज कर लिए हैं। और इसमें मुझे एक चीज़ मिली है, जैसे यहाँ पर मतलब आप देख सकते हो कि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो 245 और 46 के अंतर्गत, 245 और 246 के अंतर्गत। तो ये मुझे मतलब मैंने पहले भी ये लर्न किया था, लेकिन मैं भूल गई थी, तो मैंने सोचा आप सबके साथ भी शेयर कर लें इसको। और इसके बाद जो अंतर्राज्यीय परिषद है उसका जो मेंशन है वो आर्टिकल्स 263 में है, और इसका जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। सभी को पता होगा ये सब चीज़ें, लेकिन एक चीज़ मैं आप बता रही हूँ, मैंने ना राजमन्नार समिति की डेट मतलब वो करना चाहिए, राजमन्नार समिति की डेट जानना चाहिए। तो मैंने गूगल पे बोला था, तो इसमें मुझे टाइप होकर मंडल आयोग आ गया, मंडल समिति। तो मंडल आयोग के बारे में भी मैंने ऊपर में वो लिख लिया थोड़ा सा ताकि याद रहे। तो मंडल आयोग जो है ये 1979 में आई हुई है ये समिति। और ये जो आयोग है ना ये शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों की पहचान करता है। तो ये शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उसकी पहचान करता है। तो इतना याद रखिए कि मंडल आयोग कब आया था, तो 1779। ठीक है, याद रखेंगे। एसपीडी का मुझे दिसंबर का करना था 2025 वाला, तो इसको मैं 15 बज रहे हैं दोपहर के 12:30 और मेरी 4 घंटे की पढ़ाई हुई है अभी। और क्या बताऊँ आप सबको, मेरा झाड़ू पोछा सब पड़ा हुआ है। अब जा रही हूँ, करूँगी थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद फिर से बैठूँगी पढ़ने। और थोड़ा बहुत फ्रेश भी होना है और काम वगैरह भी करना है, फिर से बैठूँगी पढ़ने। बट अभी मैंने सेट को एनालाइज़ किया है और करंट अफेयर किया है। मैंने सेट को एनालाइज़ किया है, तो उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि कुछ चीज़ें हैं जो शेयर करनी चाहिए।
तो देखिए जो 90 नंबर क्वेश्चन था उसका जो सी ऑप्शन है वो वाला देख रहे हैं। सरकार ने 10 लाख नागरिकों को मुफ्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यानी कि AI प्रशिक्षण देने की पहल शुरू की है। इस कार्यक्रम के तहत कॉमन सर्विस सेंटर CSC के माध्यम से काम करने वाले ग्राम स्तरीय उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि डिजिटल साक्षरता और AI कौशल को ग्रामीण भारत तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो ये चीज़ें थी इस तरह से कि अगर AI प्रशिक्षण देना है और वो भी 10 लाख नागरिकों को मुफ्त में AI प्रशिक्षण देना है तो उससे मतलब देंगे ये, और उससे क्या फ़ायदा होगा और क्या ये बढ़ाना चाहते हैं वो आपने अभी देख लिया। उसके नीचे एक चीज़ें मुझे पूछनी थी, ये नहीं कि एक्वाटेक पार्क कहाँ पर खोला गया है। आप सबको भी पता होगा कि असम में गुवाहाटी के पास सोनापुर में खोला गया है। भारत का ये पहला एक्वाटेक पार्क है। लेकिन मुझे ये पूछना था, यहाँ पर एक शब्द दिख रहा होगा, यहाँ पर एक्वापोनिक्स, जो मतलब अंडरलाइन है एक्वापोनिक्स। ठीक है, एक्वापोनिक्स और बायोफ्लॉक ये एक मतलब आधुनिक तकनीक है, यानी कि टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, आप कमेंट में बताइएगा कि एक्वापोनिक्स और बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी क्या है। ओके, थैंक यू। फटाफट से खाना बना लेना है, दोपहर का भुजिया भी बनाना है, दाल चावल भुजिया, तो फटाफट बन जाएगा। दैन मुझे पढ़ाई बहुत करनी है, बहुत सारा मतलब बाकी है ना, और साइंस मैथ्स में ना काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, बट मैंने सुना भी है और मैं वो भी करती हूँ, अंदर से फील भी करती हूँ कि मैथ्स रीजनिंग हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, GK GS हो, कोई भी हो ना, जिसको मतलब जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना हमें आएगा, उतना आएगा तो मज़ा आएगा। इसीलिए इसका सॉल्यूशन एक ही है कि पढ़ाई करते रहना है, बहुत सारा पढ़ना है, ताकि ज़्यादा चीज़ें आएगी तो हमें इंटरेस्ट भी बढ़ेगा ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की, और पढ़ने में मज़ा भी आएगा। कपड़े उपड़े धोकर सूखने के लिए दे दिए थे छत पे मस्ती करते हुए, फिर मैंने देखा तुलसी में वो छेद हो चुका था गमला में, तो मैंने मिट्टी अंदर डालकर फिर पानी डाला, वरना पानी अटक ही नहीं रहा था, अब अटकने लगा, अब रह रहा है पानी। थैंक